तो रोमन अक्षर 3, ठीक है। रोमन अक्षर 3 में समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड है, इसको भी सॉल्व करेंगे, एक्स वाई का मान निकालेंगे, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से। तो इस प्रकार से इसको उतार लिए। अब यहाँ पे देखते हैं समीकरण फर्स्ट है ना, और समीकरण सेकेंड किसी संख्या से कट रहा है, ठीक है, वो कट रहा है 3 से, देखो गौर से, सब कट रहा है 3 से, ठीक है। 3 कॉमन लेके काटो या 3 से डायरेक्ट काट दो सबको, है ना, तो इस प्रकार से कट जाएगा, समझ गया। तो कॉमन लेके काटना चाहता है तो 3 कॉमन ले लेगा, और डायरेक्ट काटना चाहते हैं तो काटो, 3 तिया 9, 3 का 3 और 3 तिया 9। तो यहाँ पे समीकरण सेकेंड क्या आ गया, 3x माइनस के y अब बराबर 3। ये सेकेंड है ना, सेकेंड है। गौर से देखो समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड को देखो, समीकरण फर्स्ट एक जैसा है समीकरण सेकेंड के, है ना। समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड बराबर है ना। समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड बराबर है, कहने का मतलब यही समीकरण को दोबारा लिख दिया। इस टाइप का समीकरण को क्या कहते हैं, इसका हल जब निकालेंगे, है ना, इसका जब हल निकालेंगे तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अब कहेगा क्यों, इसमें तुलना करें, वो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो तीनों बराबर आएगा, ठीक है। जब समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड बराबर होता है, ठीक है, तो उसका क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। क्या होता है, अनेक हल, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे शर्त, चूंकि समीकरण फर्स्ट कमा सेकेंड दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, इसीलिए समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड दोनों बराबर है, ठीक है, इसीलिए अपरिमित रूप से अनेक हल हो, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अनेक हल होगा, आंसर समझ में आया। एक बार और समझ लेते हैं। ये समीकरण फर्स्ट दिया था और ये समीकरण सेकेंड दिया था, है ना। तो इसमें देखो ये संख्या जो है 3 से कट रहा था, ठीक है, तो 3 से काट दिए तो ये समीकरण सेकेंड भी आ गया। तो समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड बराबर है, दोनों क्या है, बराबर। इसका मतलब एक ही समीकरण को दोबारा लिख दिया। तो इसमें एक्स वाई का मान कुछ भी निकालेंगे, ठीक है, आ सकता है, समझ गया। निकालते जाएगा, बहुत सारा निकालेगा, अनंत तक निकालेगा, निकालते रहेगा, है ना। जब समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड के बराबर हो, तो कहने का मतलब एक के चर वाले रैखिक समीकरण को दोबारा लिख दिया गया, तो एक्स वाई का मान अनंत निकाल सकते हैं, ठीक है, एक्स वाई का मान अनंत निकाल सकते हैं। इसका नोट भी बताए थे, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है। इसमें तुलना करेगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है। शर्त लिखेगा तो वही a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, है ना। ऐसा अनुपात आ जाएगा तो क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो इस प्रकार के समीकरण को इस प्रकार से बनाते हैं, ये हो गया।